हेलो दोस्तों, अनबी की कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। तो सुनते हैं आज की कहानी। सुधा अभी सब्जी खरीद कर घर की तरफ मुड़ी ही थी कि मोहन के पीछे बाइक पर किसी और को बैठा देखकर ठिठक गई। एक सुंदर सी औरत चिपक कर मोहन के पीछे बैठी थी और उसका एक हाथ मोहन के कंधे पर था। सुधा के तन बदन में आग लग गई। वह नागिन की तरह फुफकारी, अच्छा तो इस उम्र में यह गुल खिला रहे हैं। रोज पैदल चलकर सब्जी खरीदने वाली सुधा ने तुरंत ऑटो किया और आनन फानन में घर पहुंची। मोहन अब तक घर नहीं पहुंचा था। इंतजार करते करते शाम के 7 बज चुके थे। इस टाइम से पहले तो रोज घर आ जाया करता था। सुधा गुस्से में बाहर गैलरी में चक्कर काटने लगी और हाँफने लगी। क्या हुआ मम्मी? बड़ी बेटी आराध्या ने माँ को इस तरह बेचैन देखकर पूछा। कॉलेज से लौटी आराध्या के साथ उसकी कॉलेज की सहेली भी साथ ही थी, इसलिए सुधा ने कहा कुछ नहीं, जरा सा घबराहट हो रही है, इस कारण टहल रही हूँ। घुमा करो मम्मी, सुबह भी कितनी मोटी हो गई हो। इतना कहकर आराध्या अपने कमर में चली गई। मोटी? यह शब्द वैसे तो बच्चे बहुत बार सुधा के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, मगर आज ये शब्द भी सुधा को तीर की तरह चुभ रहा था। वह अंदर कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को आज बहुत गौर से देखने लगी और सोचने लगी, सचमुच वह बहुत मोटी हो गई है। कमर और पेट की चर्बी को दबा दबा कर देखने लगी। फूलते हुए गालों में भागती हुई उम्र को तलाश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई 35 की उम्र में वो 50 की नजर आने लगी हो, मगर गृहस्थी और बच्चों की देखभाल करते करते वह ऐसी हो गई थी। मोहन 8 बजे तक घर पहुंचा। सुधा ने उसे आभास भी नहीं होने दिया कि वह गुस्से में है। अगले दिन से तो घर के सभी मेंबर आश्चर्य में पागल ही हो गए। सुधा ने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। 7 बजे उठने वाली सुबह 4 बजे उठकर कपाल भारती, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और भी वे सभी योगासन और एक्सरसाइज जो रात भर नेट पर खोज की थी, सभी को बारी बारी से कर रही थी। घंटे भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद वह पलंग पर आकर पसर गई। हाथ पैर पूरा शरीर दुखने लगा था। कुछ देर में ही बुखार ने ऐसा जोर पकड़ा कि शरीर भी सूजने लगा। हालत गंभीर होते देख बड़ी बेटी आराध्या ने पिता मोहन को फोन किया और सुधा को लेकर परिवार वाले अस्पताल भागे। हालत खराब देखकर डॉक्टरों ने तुरंत सुधा को एडमिट कर लिया। घर के बड़े बच्चे सभी सुधा को डांट रहे थे कि आखिर अचानक उसे इतनी एक्सरसाइज क्यों करनी थी। अब भीगी आंखें लिए सुधा कहे भी तो क्या किसी से कि उसका मोटापा, अगर उसका वर्षों का प्यार, उसकी खुशियाँ, उसका पति मोहन उससे छीन रहा था। सभी घर वाले सुधा को डांट रहे थे कि क्या जरूरत पड़ी थी एक साथ इतना सब करने की। बेचारी सुधा अब कहे भी तो क्या कहे, कैसे कहे कि मोहन बदल गया है, उसका प्यार बदल गया है, उसकी खुशी, उसका संसार, उसका पति अब किसी जवान स्लिम सी लड़की के साथ अफेयर। कैसे बताए कि इस घर में उसकी सौतन आने वाली है। उसी से इस घर को बचाने के लिए वो खुद को स्लिम कर रही थी ताकि उसका पति परमेश्वर मोहन उस चुड़ैल तो क्या किसी और की तरफ ना देखे। इधर मोहन भी ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल आ गया था, लेकिन उसने सुधा को जरा भी नहीं डांटा था। सब घर के लोग धीरे धीरे वापस चले गए। बस मोहन और सुधा ही बचे थे अस्पताल में। तब मोहन ने पूछा, परेशान दिख रही हो, कल रात से ही क्या बात है? सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। शरीर अब भी तवे की तरह तप रहा था। सुधा का मोहन से कोई बहस नहीं की। वह बस पट्टी बार बार उसके माथे पर रखता रहा। यह सिलसिला रात भर चलता रहा। इसके चलते एक पल भी नहीं सोया मोहन। सुधा भी दर्द और बुखार में बेहोश सी रही पूरी रात। डॉक्टरों ने कहा कि इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर यही हालत रही तो फेफड़े और हार्ट को खतरा है। फिर सुबह वह सुंदर औरत भी उससे मिलने आ गई। उसे देखकर सुधा ने फिर मुंह फेर लिया। तब मोहन ने परिचय कराया। अरे सुधा, इधर देखो, ये सोनिया दीदी हैं। इनका कई बार तुम्हारे सामने जिक्र भी कर चुका हूँ। 2 दिन पहले ही इनका ट्रांसफर मेरे ऑफिस में हुआ है। कल दीदी ने ज्वाइन किया है। कल ही सामान शिफ्ट किया है हमारे पास वाली कॉलोनी में। शाम को चाय पर बुलाया था दीदी ने हमें परिवार सहित। मगर तुम्हारी तबीयत। सुधा तो यह सुनकर शर्म से मारे जैसे धरती में समा गई हो। उफ, कितनी पागल और मूर्ख हूँ मैं।
अपने देवता जैसे पति पर शक कर रही थी। उसने नज़र झुकाए हुए ही सोनिया दीदी से नमस्कार किया। फिर चमत्कार हुआ। अगले 10 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल हो गया, बुखार उतर गया। दवाई जो मिल गई थी, बस दर्द बचा था जो धीरे धीरे ठीक होने वाला था। शाम तक सुधा को छुट्टी मिल गई। वह घर जाकर बार बार तुलसी जी के और सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांग रही थी, पागलों की तरह। बस इतनी सी है ये कहानी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए और कमेंट भी करिएगा।